हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों को मेरे बचपन की कुछ बातें जो मैं बताना चाहूँगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ अच्छी सी यादें मेरे पापा के साथ थी मेरी। और आज है ना पापा का श्राद्ध है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही मन करा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूं अपनी। तो आज कोई वीडियो नहीं जाने वाला है, और अगर वीडियो ये वाला जो वीडियो है ना मेरा छोटू सा अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो मेरे पापा के बारे में तो क्या बोलूँ मैं, बहुत ही मेरी जन्नत और मेरा जहाँ, या फिर मेरी छोटी सी दुनिया, चाहे कैसी भी दुनिया हो, कैसा भी कुछ भी हो, लेकिन मेरा जो भी था सब कुछ मेरे पापा थे। और जो भी होता है ना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं माँ के कदमों में जन्नत होती है, वो होती है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पापा के पास थी मेरे लिए, और एनी टाइम। और मैं अपना सब कुछ तो मानती थी उनको। और जब मैं छोटी से लेके इतनी बड़ी हो गई ना, जब तक मुझे सिर्फ़ और सिर्फ किसी के साथ की ज़रूरत नहीं थी, कभी भी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, और मेरे पापा हमेशा मेरे साथ खड़े थे। जब मुझे कोई भी परेशानी होती है या फिर होती थी, तो ये बस, जब शादी के बाद एक फ़ोन करती थी ना, हेलो पापा बाद में बोलते थे, पापा हेलो कभी नहीं बोलते मेरे से। मैं हेलो बोलती, हेलो पापा, तो पापा बोलते क्या हुआ, क्या बात है, बात बता, सीधा यही बोलते थे। और सबसे पहले तो यही बोलते, क्या है, क्या बात है, क्या हुआ और कैसी है तू। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरी लाइफ में। कि होता है ना, कोई होता है ना, एक तो कैसे हैं तुम्हारे ससुराल वाले, बच्चे या फिर हस्बैंड, सबके बारे में पूछते हैं। और एक जो होता है ना, तू कैसी है, तू कैसी है, तेरी तबीयत कैसी है। सबसे मेन जो हमारे बारे में भी पूछे तो। और जब होता था ना, जब मेरे पापा थे ना, तब मैं जब छोटी थी ना, मैं अपने छोटे बचपन के किस्से बताती हूँ आप लोगों को। जब मैं छोटी थी ना, तब से एकदम मैं मोहल्ले की गुंडी थी। कुछ लोग छोटा डॉन बोलते हैं ना, मैं वो छोटी वाली गुंडी थी। बहुत ज़्यादा बिंदास एकदम ऐसी थी ना। किसी को भी मारना पीटना, किसी से भी लड़ाई झगड़े करना बहुत छोटी बात थी मेरे लिए, बहुत छोटी बात थी। अब तो मेरे उस वाली सोनू में, आज वाली सोनू में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तो उस वाले में तो ये था कि बिंदास जीने वाली थी, एकदम किसी की परवाह नहीं करती थी मैं। मेरे सामने अगर 100 लोग खड़े होते हैं ना, तो भी मैं अकेली काफ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पापा है ना। क्योंकि ऐसा लगता था, कोई अगर बोलने के लिए घर पे आता भी था ना मेरे लिए, तो मेरे पापा यकीन ही नहीं करते, उल्टा मेरा ही सपोर्ट करते थे, हमेशा साथ दिया मेरे पापा ने। चाहे मैं गलत हूँ सही हूँ कुछ भी हो, मेरे पापा तो पापा ही थे हमेशा। फिर है ना, जैसे हम लोग अभी जब सब गांव जाते थे, तो बस के अंदर से जैसे ही हम लोग उतरते, बस स्टैंड, 2 बस स्टैंड थे गांव में, तो फर्स्ट वाले बस स्टैंड पे पापा पहले दिख जाते थे, पहले ही दिखते थे। और दिखते ही एकदम से पास आते थे, ऑटो वाले के पास आके बोलते थे, इसको घर पे ही छोड़ना, इससे पैसे मत लेना। बात पैसों की नहीं है, लेकिन बात इमोशनल्स की है, कि उस टाइम उनके इमोशन इतने थे, इनसे पैसे मत लो, घर पे ले जाके छोड़ो। उसके बाद हम जैसे ही घर पे जाते, फिर आगे वही दिखते, जैसे ही बच्चों को यूं उठाना, यूं करना, और फिर हमारे साथ बैठना, तो हमारे साथ चाय पीना, एकदम ऐसा था ना। और जब हम छोटे छोटे थे ना, तब एक ऐसे सुबह सुबह मॉर्निंग में ऐसे उठाते थे, एकदम से ऐसे रज़ाई खींचते थे पापा। जब उठते थे हम लोग, ऐसे धीरे से उठाते थे, बेटा ऐसे ऐसे प्यार से उठाते थे। फिर उठते थे हम, तो धीरे धीरे आगे बैठते, ब्रश लेके सबको ब्रश वो करने के लिए बोलते थे। फिर चाय खुद पापा, चाय मॉर्निंग की फर्स्ट चाय पापा ही बनाते थे, और मम्मी भी सेकंड चाय बनाती थी, पापा फर्स्ट चाय बनाते थे हमारे घर पे। तो पहली चाय मॉर्निंग की पापा के हाथ की, एकदम नींद खुलने वाली चाय बनाते थे पापा। तो चाय के साथ एक रोटी, मम्मी रात को एक्स्ट्रा रोटी बनाती थी, तो फिर हम लोग सुबह मॉर्निंग में सुबह ठंडी रोटी खाते थे एकदम। और शायद सब लोगों ने खाई होगी अपने बचपन में ठंडी रोटी।
तो हम लोग भी खाते थे। तो जब मैं छोटी थी ना, तब हम 4 भाई 5 हैं हम भाई बहन। तो एक सिस्टर है ना नाना जी के पास, उधर रहती थी, और हम 4 भाई बहन थे। तो 2 मासी के भी थे, तो हम 6 भाई बहन थे। तो हम मासी जी के मम्मी मासी, तो वो भी जैसे 2 भाई है ना, तो वो भी इधर ही रहते थे हमारे, तो वो भी उठ जाते थे। मतलब हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं है, हम एक जैसे ही है। तो हम छहों का जैसे चाय, और चाय के साथ रोटी, उसके बाद जैसे होता है ना, एकदम कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, जैसे छोटे छोटे होते बच्चों के अंदर कितने झगड़े होते हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो भी लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, हम भी बहुत झगड़े करते थे। लेकिन जब भी मैं कभी किसी से झगड़ा करती किसी भी वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है यार, मेरे पापा बोलते हैं वो क्या हुआ, ये बच्चे ही तो हैं, कर दिया तो कर दिया। कभी किसी को, जैसे मेरे बच्चे कोई गलती करते हैं तो मैं अपने बच्चों को डांटती हूँ, मेरे पापा कभी नहीं डांटा, मेरे पापा ने मुझे कभी भी नहीं डांटा। और कभी भी जितना भी काम आता है ना मुझे, आज सर मैं बता रही हूँ, किचन का अगर थोड़ा बहुत भी अगर मैंने काम किया है ना, तो पापा की थोड़ा सा डर की वजह से ही किया। ऐसा नहीं पापा मारते थे, नहीं, पापा आँख से ही डराते थे, मतलब जैसे ऐसे बस। जबकि होठों पे मुस्कान और आंखें बस ऐसे, उन पता नहीं, हमें पता था कि पापा हंस रहे हैं और मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लगता है। और शर्मा शर्मी तो सबके साथ होती है, पापा मम्मी के, पापा के और बेटी के बीच तो इतना तो होता ही है कि थोड़ी शर्म वगैरह। तो वो शर्म आती थी, तो फिर उस हिसाब से हम लोग काम कर लेते। तो आज मैं थोड़ा सा करती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ, मम्मी मम्मी भी करवाती थी, लेकिन देखिए उस टाइम हमारे भैंस वगैरह घर में थी ना, तो मम्मी वो काम करती थी, और फिर मैं भी थोड़ा बहुत करना सीख गई थी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने पापा से सीखी है। कभी भी मैं अपनी लाइफ में, कभी भी कभी भी मुझे अगर कमी, आज तक 2-3 साल हो गए मेरे पापा को, अब मुझे पता चल रहा है कि सच में मेरी लाइफ में वो क्या थे, क्या थे मेरे पापा, और क्या है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है, जब भी मैं दिन में 2 बार फ़ोन करती थी अपने पापा को, जैसे मॉर्निंग में करती थी, एक बार शाम को करती थी। उठाते ही सीधा यही कि क्या है, कैसी है तू, कैसी है, और क्या हुआ। जैसे कोई भी कभी होता है ना, छोटी मोटी हो जाती है, तो अपन फ़ोन, यार पापा से बात करते हैं ना, थोड़ा सा चिल हो जाएंगे, पापा से फ़ोन करते सीधा ये बोलते, मेरी आवाज़ से पता चल जाता उनको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जैसे स्कूल में लड़ाई झगड़े हुए, या फिर अड़ोसियों पड़ोसियों में बच्चों में झगड़े होते रहते हैं ना, तो बच्चों के साथ झगड़े होते थे। जैसे नल, पहले हमारे घर में नल तो अब आया, पहले नहीं था, थोड़ा सा दूर से लाना पड़ता था पानी। तो ऐसे होता था बच्चों बच्चों में लड़ाई झगड़े। तो फिर ऐसा कभी किसी के पेरेंट्स लड़ाई झगड़ा लेके अगर आते थे ना, कि इसने तो मैं थोड़ा सा गुंडी टाइप की थी, तो मैं बच्चों को लड़ाई, तो मैं बोलना कम मारना ज़्यादा पसंद करती थी। तो मैं खुन्नस अच्छी खासी निकालती थी उन बच्चों पे, मारना पीटना चलता था मेरा। तो वो तो बोलते रहते बेचारे, लेकिन मैं उनको मारती। तो वो सारे फ्रेंड्स ही है मेरे, और आज भी फ्रेंड है, सब फ्रेंड है। तो वो भी शायद वीडियो देखेंगे तो उनको भी लगेगा कुछ। तो सब फ्रेंड है आज भी, लेकिन उन सब फ्रेंडों को मैंने सबको मारा, और कभी किसी ने भी। और धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि इसके घर पे इसके लिए बोलने जाना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके बारे में इसके पापा सुनेंगे ही नहीं। उल्टा मेरे पापा बोलते हैं, मेरे पक्ष लेते थे मेरे पापा, कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, सामने वाले को क्यों मारा, क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। उल्टा मेरी साइड बोल देते, अरे बेटा क्या है, इतनी तो चलती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा लाइफ में हमेशा एक चीज़ मैंने सीखी है मेरे पापा से, और वो चीज़ ये है कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए इंसान को। और मैं भी कभी हिम्मत नहीं हारती, कभी भी नहीं हारती। और कभी भी मैं जब भी हारती हूँ ना, और कभी भी मुझे ऐसा लगता है यार अब मेरे से नहीं होगा, तो आज भी है ना, आज भी अगर मैं इस टाइम उदास हो जाऊँ, या फिर थोड़ा सा कुछ होता है ना, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा है, या फिर मेरी पीठ पे किसी ने हाथ ऐसे सहलाया है मुझे, कि अरे अभी तो मैं हूँ ना, तू क्या चिंता करती है, तू क्यों है, मत कर। तो ऐसा होता है कि माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहती है, किसी की माँ के साथ रहती, किसी के साथ, मेरे पापा के साथ बहुत थी। ऐसा नहीं है मम्मी के साथ नहीं, मम्मी के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरा, बहुत अच्छा है। मम्मी भी बहुत अच्छे से बात कर, मतलब करती हैं, अच्छे से पूछती है हाल चाल सब कुछ है। लेकिन पापा जो थे ना, उनका पता नहीं लेवल
अलग ही था, एकदम अलग, बहुत अलग, अलग ही लेवल था उनका। कभी भी किसी के लिए, जैसे हमें ये भी सिखाया है कि जैसे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम करना चाहिए इंसान को, और कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। मेरे पापा भी कभी भी अपनी ज़िंदगी में हार कभी नहीं मानी, उन्होंने कभी भी नहीं मानी। और हमने देखा है कि हर चीज़ को, हर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, और किस चीज़ को किस तरीके से पेश करना है, कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, ये सब कुछ हमने हमारे पापा से ही सीखा है। अभी तो मुझे इतना गुस्सा भी नहीं आता था, पहले तो आता था, लेकिन फिर भी हमेशा सपोर्ट, मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे मुझे, बहुत ज़्यादा। तो बस थोड़ी सी बातें हैं। अभी तो जाते हैं ना, तो पता नहीं पापा कहाँ चले गए, कुछ गांव जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, जबकि माँ है, भाभी है और भाई है, बहनें हैं, वो भी आके आती रहती हैं, जाती रहती है, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि मैं जाती हूँ ना जब भी, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे पहले ही पापा दिखते हैं बस स्टैंड पे, उसके बाद मैं घर पे जब जाती हूँ तो सामने से जैसे आते हुए पापा दिखते हैं, जैसे बैग लेते हैं हमारा, बच्चों को उठाना, ये सारी चीज़ें मुझे एकदम ऐसा इमोशनल बहुत ज़्यादा कर देती है अंदर ही अंदर। पता नहीं, पहले तो मैं ऐसा करती थी, इस संडे को जाती थी, उस संडे को आ जाती। अब पापा के जाने के बाद ऐसा हो गया था मेरे साथ तो, कि मैं इस संडे को जा रही हूँ, अगले संडे के लिए बोल के जा रही हूँ, उतना मैं नहीं रहती, उतना मैं रहती ही नहीं हूँ। अब तो मेरे साथ ऐसा होता है, मंडे ट्यूसडे या फिर फ्राइडे लास्ट हो जाता था मेरा, अब मुझे नहीं रहना। मम्मी बोलती 2 दिन, 1 दिन और रुक जाना, बस 2 दिन और बचे, 3 दिन। नहीं मम्मी मुझे जाना है। मम्मी के साथ वो बता नहीं सकते ना इमोशन क्या है, हमारे को क्या फील हो रही है। और पापा थे ना, तो एक रात और रुक जाना, इसे बच्चे की तरह बोलते थे हमें, एक रात तो वो रुक जा, एक रात और रुक जाना, रुक जा रुक जा। मम्मी भी बोलती है, मम्मी भी बच्चे तेरे, एक रात और रुक जाना बेटा, एक रात और रुक जाना। लेकिन जो पापा बोलते एक रात तो रुक जा, हाँ, और मुझे रोकने के लिए तो इतना करते थे ना, बहुत ज़्यादा। फ़ोन करते हैं, अब कब आएगी तू, कब आएगी, ये बता तू कब आएगी, बस तू कब आएगी। और अब मम्मी भी बोलती है, भाई भी बोलते हैं, भाभी भी बोलती है, बहनें भी जब भी जाती है तब बोलती है तू कब आ रही है। तो हम लोग जाते हैं साथ में, लेकिन जब जाती हूँ ना मैं, तो मुझे ऐसा बहुत मन ऐसा अजीब सा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा मम्मी से छुप छुप के थोड़ा सा इधर उधर, मन को इधर उधर करना पड़ता है, क्या करें। फिर मम्मी के लिए 2-4 दिन रह के रुक के आती हूँ, लेकिन मन नहीं करता बिल्कुल भी, पता नहीं क्या है, और पता नहीं ये वीडियो कौन कौन देखेगा। तो कोई, आज मेरे मन में आई ना ये वीडियो, तो मैंने इसलिए बना दी थी। और आज मेरे पापा का भी श्राद्ध है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी आज सुबह भी, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा। तो होता है ना, जैसे आप किसी से ज़्यादा अटैच रहते हो ना, ज़्यादा, तो ऐसे ही याद आ गई थी, तो मैंने सोचा वीडियो मैं रोज़ शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैंने एक कविता भी बनाई थी अपने पापा के लिए, लेकिन मैंने ये सारी बातें शेयर कर दी है आप लोगों के साथ। किसी दिन वो कविता भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इतना ही था आज का वीडियो। बस आप लोग पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बस वही है और कुछ भी नहीं है। मेरी जान और मेरी जन्नत, मेरे आसमां, मेरे पापा, बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। और जिन जिन के भी हैं पापा मम्मी जो भी है, देखिए जब तक हैं तब तक दिखते हैं, जब तक हैं और नहीं दिखते हैं तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबके साथ हिल मिल के रहो, अच्छे से रहना चाहिए हमेशा। और कभी किसी के साथ अगर नहीं बनती है ना, तो उस इंसान को, एक इंसान को है ना, थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। एक इंसान के लिए अपना, हम हमारी पूरी फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकते अगर, लेकिन फिर भी माँ बाप के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और स्पेशली पापा के साथ। माँ के लिए तो हर कोई कुछ बोल देता है, जैसे हमारी माँ ये है, हमारी माँ वो है, हम भी बोलते हैं हमारी मम्मी के लिए, हमें भी हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा प्यारी है। लेकिन हमारे जो पापा ने हमारे लिए किया ना, इतना परेशानियाँ देखी, हमने देखा है क्या क्या झेला था हमारे पापा ने हमारे लिए, क्या क्या किया था, मैंने देखा था, मेरी आंखों के सामने की बात है, मैंने सब कुछ देखा था मेरे पापा के साथ क्या है क्या नहीं है, कुछ है कुछ, सब कुछ चीज़ें मैंने देखी थी। तो इसीलिए बस वही हैं, पापा भी इंसान ही होते हैं, तो उनकी